स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज वाराणसी में मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु छात्रों के विकास में ही राष्ट्र का विकास है। आचार्य शांतनु महाराज संस्थान के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। एक स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाती है। जो सरकारी स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट के द्वारा होती है उसमें भी बच्चों को हम लोग कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। उसके अलावा हमारे संस्थान में जो बच्चे मेरिटोरियस होते हैं उनके लिए भी संस्थान की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। 10% 15% उनकी फीस में स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वो चाहे यूजी कोर्सेज के बच्चे हों चाहे पीजी कोर्सेज के बच्चे हों उनके लिए भी स्कॉलरशिप की सुविधा मुहैया कराती है संस्था। सर, अगर सफलताओं की बात करें तो क्या प्लेसमेंट की भी सुविधा यहाँ पे मिलती है? बिल्कुल, हमारे संस्थान में शुरू से ही इस पे बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है और हमारे जो एमबीए और एमसीए कोर्सेज है उसके लिए तो हम प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू करते ही हैं। उसके अलावा जो हमारे यूजी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए भी कंपनीज आती हैं और उसमें भी बच्चों का प्लेसमेंट कराती है। और हम आपको जानकर खुशी होगी कि संस्थान हर साल तकरीबन 90% के आसपास बच्चों का एमबीए और एमसीए के बच्चों का प्लेसमेंट थ्रू कैंपस इंटरव्यू करती है और बच्चे यहाँ से प्लेस्ड होकर के विभिन्न कंपनियों में जाते हैं। स्थापना दिवस के साथ कुछ नया भी शुरू होने वाला है बच्चों के लिए, कुछ खुशखबरी? एक हम लोगों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से नया कॉलेज की मान्यता मिली है BA LLB पंचवर्षीय कोर्स की। तो संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28वें वर्ष में हम लोगों ने एक नए संस्थान को भी स्थापित किया है। तो वो 5 वर्षीय कोर्स जो है हम लोग उसको स्थापित कर रहे हैं। तो वो भी एक संस्थान की उपलब्धि है जो इस साल से इस सेशन से शुरू होने जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। SMS कॉलेज एक प्रतिष्ठित स्वनाम धन्य प्रबंध शास्त्र का यह कॉलेज है और चूँकि मैं काशी आया हूँ, इस समय कथा चल रही है और मुझे निमंत्रित किया गया, तो जीवन का भी प्रबंधन किस प्रकार से व्यवस्थित हो सके, तो यह प्रबंध शास्त्र के विद्यार्थियों को उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ साथ यह जीवन भी कैसे व्यवस्थित हो सके, इसी के लिए शुभकामना आशीर्वाद देने के लिए मैं आया हूँ। यह संस्थान नित्य नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यही अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। सर, नए बच्चे हैं और मैनेजमेंट के क्षेत्र में किस तरह से कार्य करें और आगे ले जाएं भारतवर्ष को, इसके लिए क्या करें? वास्तव में प्रोफेशन पैशन बन जाए, वह केवल प्रोफेशन ना रहे और जीवन में स्पर्धा रहे, तुलना न रहे, ऐसे अनेक सूत्रों को लेकर वह अपने प्रतिभा का, अपनी क्षमता का, अपने सामर्थ्य का प्रयोग केवल नितांत व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए न करें। यह देश, यह परिवार, यह समाज, यह राष्ट्र भी उनका है और इसके भी उन्नति में उनकी सहभागिता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह विद्यार्थी इस संस्थान में रहकर सीखें कि स्वयं के उन्नति के साथ इस राष्ट्र की उन्नति में भी अपना योगदान रहना चाहिए। इसी से भारत पुनः विश्वगुरु तो है ही है, आगे पुनः जैसे दुनिया भर को मार्गदर्शन करता था, आगे वो मार्गदर्शन करता रहेगा। SMS मैनेजमेंट कॉलेज में आज वार्षिकोत्सव शामिल होने का अवसर मिला है। इसके पूर्व भी इस विद्यालय के कई फंक्शनों में मैं यहाँ आ चुका हूँ। काशी की ये पहचान है ये विद्यालय। यहाँ के पढ़े हुए बच्चे BCA, MCA, MBA, BBA करके हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे देश में कह लीजिए कि अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। तो ये इस विधा की पढ़ाई के लिए काशी का एक बहुत प्रतिष्ठित और हिंदुस्तान में जिस प्रतिष्ठान का बहुत नाम है, आज उसी के वार्षिकोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला है। वाराणसी से सुशील चौरसिया की रिपोर्ट।